हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपक शर्मा और मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, प्रोफेशनल स्पीकर हूं और साथ में पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन कोच भी हूं। पिछले साल मैंने अपने दोस्त मुकेश के साथ एक किताब लिखी थी, मूव माउंटेन्स वन स्टोरी एट ए टाइम। एंड द पर्पस ऑफ दैट बुक वाज कि किस तरह से हम अपनी जिंदगी के बड़े बड़े माउंटेन्स को मूव कर सकें। और आज मैं आपके साथ एक ऐसे माउंटेन के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको हम सब लोग मूव करना चाहते हैं, और वो है किसी के साथ आराम से कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, जिसे हम बहुत कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फियर है डेथ। द बिगेस्ट फियर ऑफ द वर्ल्ड इज डेथ एंड द सेकेंड बिगेस्ट फियर इज पब्लिक स्पीकिंग। But I say it is neither death nor public speaking, but it is dying while public speaking. हाँ, मेरा वही हाल था आज से कुछ साल पहले। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो लोग किसी के सामने बोल नहीं सकते, उनको डर होता है, they are afraid of public speaking. And this is fine. At least they know that they are afraid of public speaking. But there is a big group, एक ऐसा तबका है जिसको ये पता ही नहीं कि उनको डर है, उनको पता ही नहीं है कि ये स्किल की उनको रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वो वैसे जिंदगी जी रहे हैं जैसे चल रही है। एंड सडनली वन डे दे विल रियलाइज, अरे हमें तो बोलना नहीं आता, हम तो किसी के सामने जाकर इंटरव्यू नहीं दे सकते, या हम चार लोगों के आगे खड़े होकर ठीक से बात नहीं कर सकते। एंड तब उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। और मैंने भी अपने आप को ऐसे ही इग्नोर किया जब मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा था। मैं आपको दो स्टोरी से समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं किस स्टेज में था, बिकॉज बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है कि मैं तो ठीक से बोलता हूं और मैं ऐसे ही बोलता होऊंगा पहले भी। नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैं 7th क्लास में था, एक दिन की बात है, जब मैं अपने क्लासमेट्स के साथ जब मैं बाहर जा रहा था तो मेरे गेम्स टीचर ने पूछा, हु हैज टेकन द बॉल फ्रॉम द गेम्स रूम। वो बहुत गुस्से में था और वो पूछ रहा था गेम्स रूम से बॉल किसने ली है, बिकॉज उसको वो बॉल नहीं मिल रही थी वहां से। एंड मैंने सोचा कि वो पूछ रहा है कि गेम्स रूम से बॉल कौन लाएगा, तो मैंने गलत समझकर मैंने अपना हाथ खड़ा कर दिया, यस सर आई विल गो। और उसने मुझे खींच के जो थप्पड़ मारा कि मुझे नहीं समझ आया कि उसने थप्पड़ क्यों मारा। बहुत सालों तक मैं सोचता रहा, यार मुझे उसने उस दिन थप्पड़ क्यों मारा। एंड आई थिंक व्हेन आई वाज 25 years of age, तब मुझे वो समझ आया कि उसने उस दिन मुझे वो थप्पड़ क्यों मारा था। जब मैं 12वीं क्लास में गया तो मेरी टीचर ने मुझे बोला कि आज तुम्हें आज का विचार पढ़ना है। आपको याद होगा ना, हम स्कूल में आज का विचार, थॉट फॉर द डे, स्टेज पे जाके पढ़ते थे। और आपको मैं बता नहीं सकता कि 3 दिन तक मेरा क्या हाल था, ये सोच सोच के कि मुझे स्टेज पे जाके असेंबली में आज का विचार पढ़ना है, और वो भी देख के पढ़ना। और जब मैंने वो जाकर पढ़ा और जब मैं नीचे उतरा तो मैं पूरा पसीने पसीने हो रहा था। और मैंने अपने हिंदी टीचर से पूछा, मैम मैंने कैसा परफॉर्म किया। उन्होंने मुझे बोला, बेटा अच्छा किया, लेकिन एक खामी है तुम में। मैंने बोला, मैडम बताइए। उन्होंने बोला, तुम हिंदी को पंजाबी में बोलते हो। सो इन दोनों कहानियों से आपको समझ में आ गया होगा कि ना तो मुझे अंग्रेजी आती थी, ना मैं स्टेज पे कॉन्फिडेंट था, और ना ही मेरा एक्सेंट बड़ा स्ट्रांग था हिंदी और इंग्लिश में कि मैं लोगों के सामने कॉन्फिडेंस के साथ जाके बात कर सकूं। एक चीज मैं सुना करता था सबसे कि बेटा आपको अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है। जिसको देखो वो ये बोलता था, पेरेंट्स ये बोलते थे यू फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन, टीचर बोलता था व्हाई डोंट यू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, बड़े बोलते थे अरे भाई अपना कम्युनिकेशन ठीक कर लो। नाउ एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड विल टेल यू कि गो एंड इंप्रूव योर कम्युनिकेशन, इवन योर बॉस विल टेल यू मैन वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, बट नोबडी विल टेल यू हाउ टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड who are struggling and going through same thing. And when I started asking all these people, they had all kind of vague ideas. English newspaper पढ़ लो, न्यूज़ देख लो, इंग्लिश न्यूज़, हिंदी मत देखना, इंग्लिश मूवीज देख लो, नॉवेल्स पढ़ लो। Now, I was not able to understand what is the relation between communication and English.
Communication can be done in Hindi, communication can be done in Spanish, it can be done in any language. But in our country, the whole concept is English means communication. No, friends. अगर आपको अंग्रेजी नहीं भी आती तो भी आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. We have seen amazing orators. Mr. Narendra Modi, Mr. Atal Bihari Vajpayee, they have always spoken in Hindi, but amazing communication they had. I know that a lot of people in the world, in our country and in other countries, are going through this pain of not being able to speak in front of people, of not being able to express their thoughts and ideas in an effective manner. And they keep on thinking. सोचते रहते हैं अंदर ही अंदर, काश मैंने आज अपने बॉस के सामने बोला होता, काश मैं अपने पेरेंट के सामने अपने दिल की बात कह पाऊँ, काश मैं अपने टीचर के सामने आंसर दे सकूँ. बोल नहीं पाते किसी ना किसी डर के, किसी ना किसी दर्द के. I don't want you to go through the same pain that I have gone through. Come with me on this journey of public speaking and communication. Go and like and subscribe my channel Deepak Sharma Speaks. And we are going to launch a private Facebook group very soon for all the people who are ready to learn and come with me on this journey. आप ये स्किल कभी भी किसी भी स्टेज पर सीख सकते हैं, और जो स्किल होता है वो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहता है. एक बर्ड ने हनी बी से पूछा कि ये इंसान आकर तेरा सारा शहद ले जाता है, तुझे गुस्सा नहीं आता? एंड हनी बी स्माइल्ड दैट ये जो इंसान है ना, ये मेरा शहद ले जा सकता है, लेकिन ये मेरा शहद बनाने का स्किल नहीं ले जा सकता. सो फ्रेंड्स, वंस अ स्किल इज लर्न्ड, that is going to be with you all through life, whether COVID or depression or anything. But if you can speak, you can be. Let's go on this journey of public speaking. Like my page Deepak Sharma Speaks and you will be in for a treat. This is my guarantee. See you.